जय श्री कृष्ण ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देव कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। रुक्मिणी केलिसंयुक्तं पीताम्बर सुशोभितम् अवाप्त तुलसी गंधं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रियं। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरे प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कल की कथा में हम लोग धुंधुकारी की कथा सुन रहे थे। धुंधुकारी एक प्रकार से असुर ही कहलाएगा, क्योंकि अपने माता के मृत्यु का कारण बना, पिता को घर से निकाल दिया। तो गीता में भगवान आसुरी स्वभाव वाले व्यक्ति के चरित्र का वर्णन करते हुए कहते हैं, 18 श्लोक में भगवान आसुरी स्वभाव के व्यक्ति का वर्णन करते हैं। तो भगवान कहते हैं कि दंभो दर्पभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च। पारुष्यम कहते हैं निष्ठुरता को। तो दंभ होता है
दर्प होता है, अभिमान होता है, क्रोध होता है, कठोरता होता है तथा ज्ञान, ये जो हैं आसुरी स्वभाव वालों के गुण हैं। और इस तरह के स्वभाव वाले जो लोग हैं वो नरक के राजमार्ग की ओर चलते हैं। ऐसे लोग धर्म तथा आत्मविद्या की प्रगति का आडंबर रचना चाहते हैं, भले ही वे उनके सिद्धांतों का पालन न करते हो। तो दंभो दर्प अभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं च अभिजातस्य पार्थ संपदम् आसुरीम। ये आसुरी व्यक्ति के गुण हैं। इसके बाद भगवान कहते हैं कि प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनान विदुर आसुराः न शौचं न अपि च आचारो न सत्यम तेषु विद्यते। जो आसुरी हैं वे यह नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उनमें न तो पवित्रता होती है, न उचित आचरण होता है और न ही सत्य पाया जाता है। प्रत्येक सभ्य मानव समाज में कुछ आचार संहिताएं होती है जिनका प्रारंभ से पालन करना होता है। खास करके जो आज आर्यगण हम लोग हैं वो वैदिक सभ्यता को मानते हैं और अत्यंत सभ्य माने जाते हैं और इसका पालन करते हैं, किंतु जो शास्त्रीय आदेशों को नहीं मानते वे असुर समझे जाते हैं। और सत्यम अप्रतिष्ठम ते अजगत आहूहनीश्वरम अपरस्पर संभूतम किम अन्यत काम हेतुकम। आगे भगवान कहते हैं कि वे कहते हैं कि यह जगत मिथ्या है। असुर लोग बोलते हैं कि यह जगत मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है और इसका नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता। उनका कहना है कि यह काम इच्छा से उत्पन्न होता है। काम हेतुकम, काम हेतुकम, केवल काम के कारण। उनका कहना है कि यह काम इच्छा से उत्पन्न होता है, यह जगत जो है, और काम के अतिरिक्त कोई अन्य कारण नहीं है। आसुरी लोग यह निष्कर्ष निकालते हैं कि यह जगत माया जाल है, इसका न कोई कारण है, न कार्य, न नियामक, न कोई प्रयोजन, हर वस्तु मिथ्या है। उनका कहना है कि यह दृश्य जगत आकस्मिक भौतिक क्रियाओं तथा प्रतिक्रियाओं के कारण है। वे यह नहीं सोचते कि ईश्वर ने किसी प्रयोजन से इस संसार की रचना की है। उनका अपना सिद्धांत है कि यह संसार अपने आप उत्पन्न हुआ है और यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं कि इसके पीछे किसी ईश्वर का हाथ है। उनके लिए आत्मा तथा पदार्थ में कोई अंतर नहीं होता और वे परम आत्मा को स्वीकार नहीं करते। उनके लिए हर वस्तु पदार्थ मात्र है और यह पूरा जगत मानो अज्ञान का पिंड है। उनके अनुसार प्रत्येक वस्तु शून्य है और जो भी सृष्टि दिखती है वह केवल दृष्टि भ्रम के कारण है। वे इसे सच मान बैठते हैं कि विभिन्नता से पूर्ण यह सारी सृष्टि अज्ञान का प्रदर्शन है। जिस प्रकार स्वप्न में हम ऐसी अनेक वस्तुओं की सृष्टि कर सकते हैं जिनका वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं होता, अतएव जब हम जाग जाते हैं तो देखते हैं कि सब कुछ स्वप्न मात्र था। लेकिन वास्तव में यद्यपि असुर यह कहते हैं कि जीवन स्वप्न है,
लेकिन वे इस स्वप्न को भोगने में बड़े कुशल होते हैं। अतएव वे ज्ञानार्जन करने के बजाय अपने स्वप्न लोक में अधिकाधिक उलझ जाते हैं। उनकी मान्यता है कि जिस प्रकार शिशु केवल स्त्री पुरुष के संभोग का फल है, उसी तरह यह संसार बिना किसी आत्मा के उत्पन्न हुआ है। उनके लिए यह पदार्थ का संयोग मात्र है जिसने जीवों को उत्पन्न किया। अतएव आत्मा के अस्तित्व का प्रश्न ही नहीं उठता। जिस प्रकार अनेक जीवित प्राणी अकारण पसीने से ही, इसको स्वेदज भी कहते हैं, जो पसीना से उत्पन्न होता है स्वेदज, तथा मृत शरीर से उत्पन्न हो जाते हैं, उसी प्रकार यह सारा जीवित संसार दृश्य जगत के भौतिक संयोगों से प्रकट हुआ है। अतएव प्रकृति ही संसार की कारण स्वरूपा है, इसका कोई अन्य कारण नहीं है। वे भगवद गीता में कहे गए कृष्ण के इन वचनों को नहीं मानते कि मय्याध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम, सारा भौतिक जगत मेरे ही निर्देश के अंतर्गत गतिशील है। दूसरे शब्दों में असुरों को संसार की सृष्टि के विषय में पूरा ज्ञान नहीं है। प्रत्येक का अपना कोई न कोई सिद्धांत है। उनके अनुसार शास्त्रों की कोई एक व्याख्या दूसरी व्याख्या के ही समान है, क्योंकि वे शास्त्रीय आदेशों के मानक ज्ञान में विश्वास नहीं करते। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ